बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। अच्छा, मेरे पास कुछ लोगों की एक क्या कहूँ कि सजेशन आई थी, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी और कुछ लोगों ने कोई मुझसे एक आइडिया भी मांगा है। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक वीडियो क्रिएट की, बल्कि आप ये कहें कि एक रेमेडी क्रिएट की है, एक रेसिपी क्रिएट की है कि जो लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं करते, जिस तरह मैं तो वैसे मेरी तो आदत है कि मैं आप लोगों को मोर जितनी हो सकता है ऑप्शंस देती हूँ कि ये नहीं तो ये कर ले, ये नहीं तो ये कर ले। एक इसी में मुझसे थोड़ा सा ये हुआ था कि कुछ कि मैंने आप लोगों को ऑप्शन नहीं दी थी, तो आप लोगों की सजेशन पे मैं ये ऑप्शन लेके आई हूँ, उसको अल्टरनेट लेके आई हूँ। किसका? कि जो लोग पंजीरी खा नहीं सकते, मैं अफोर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है। जो लोग पंजीरी खा नहीं सकते वो कैसे, वो क्या करें, ठीक है। उनके लिए अल्लाह की दी हुई बहुत सारी नेमतें हैं। सबसे बड़ी नेमत जिसमें पानी है। पानी अगर आप अपना पूरा रखेंगे, आप अपनी हाइड्रेशन अगर पूरी रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको मसल स्टिफनेस नहीं होगी, आपको 50% बीमारियां जो हैं वो रेंज आउट हो जाएंगी। 50% बीमारियां जो है वो कहते हैं ना कि आजकल फास्टिंग करें, ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें या आप ड्राई फास्टिंग करें 24 आवर की, तो ये भूख जो है, भूख यानी भूख वो वाली भूख नहीं जो मैं गुर्बत वाली खुदा ना खास्ता भूख कह रही हूँ, अपने आप को थोड़ा सा भूखा रखना, ये यकीन माने हिकमत के बहुत करीब है। इससे तो आधी से ज़्यादा बीमारियाँ वैसी कट जाती हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया, वो जरासीम, वो सारे खा लेती है, आपस में उनकी जंग होती है और वो बीमारी उधर ही 90% ख़त्म हो जाती है। तो इस पर ज़रूर अमल करें। अच्छा, बाकी बात है कि आप लोगों ने पूछा कि हम क्या करें, कि हमारे घुटनों में भी दर्द है, हम पंजीरी नहीं खा सकते। तो बहुत बहुत आसान हल है इसका, बहुत ही आसान, कि आप लोगों ने वो चीज़ यूज़ कैसे करनी। एक्चुअली जो हम पंजीरी के अंदर एक चीज़ की पंजीरी बनती है, चाहे उसके अंदर अलसी है, मेथी है, मेन इंग्रेडिएंट तो यही होता है ना, अलसी है, मेथी है, या आपके पास आप किसी भी फॉर्म में कोई भी पंजीरी बनाते हैं, गूंद बनाते हैं, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर देसी घी, ड्राई फ्रूट, गुड़, आप क्या कहते हैं, मेथी, अलसी, वट कोई भी चीज़ें गूंद वगैरह जो डालते हैं, अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आपको मैं एक ऐसा आज टोटका देने लगी हूँ कि जिसकी वजह से आपके घुटनों की ग्रीस इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगी। अगर ख़त्म हो गई है, अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो, क्योंकि बहुत आसान और बहुत सस्ता, 2 रुपये में बनने वाला, जस्ट 2 रुपीज़, इंशाल्लाह आपके घुटनों की ग्रीस जो है वो ख़त्म हो गई है तो दोबारा बन जाएगी। अगर आपके घुटनों में ड्राइनेस आ गई है तो इंशाल्लाह फिर दोबारा वही ग्रीस की मैं बात कर रही हूँ, टक टक की आवाज़ें आती हैं, इंशाल्लाह बहुक्म अल्लाह ख़त्म हो जाएगी वो भी। और आपको न सिर्फ आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी, आपके मसल्स की स्टिफनेस भी ख़त्म होगी। सेकंड ये देखिए, आपका इंटरनल अच्छा होगा तो डेफिनेटली एक्सटर्नल भी खूबसूरत ही नज़र आएगा। वो क्या चीज़ें हैं? बहुत आसान, बहुत सस्ती। हाँ, एक चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड की जो कि यूजुअली ऐड नहीं करनी, लेकिन मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर दी, मैं बताऊंगी वो स्पेशल किसके लिए, ठीक है। चीज़ें क्या हैं? वो 2 ही चीज़ें हैं। वो चीज़ें हैं आपके पास, एक है अलसी, ठीक है, और दूसरा है आपके पास चिया सीड। इन दोनों को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। साथ में मैंने एक रखा है हाफ पीस लेमन का, लेकिन लेमन हर किसी ने यूज़ नहीं करना। लेमन सिर्फ उन्होंने यूज़ करना है कि जिनका स्टमक बिल्कुल परफेक्ट है, एसिडिटी के मरीज़ नहीं है वो, और आपने साथ साथ में अपना वेट भी कम करना है, तो फिर आप लेमन के चंद ड्रॉप डाल सकते हैं। कौन सा तरीका है ये देखें। मैंने क्या किया, मैंने बोला है कि सिर्फ 2 रुपये, 2 रुपये में बनने वाली, तो मैंने किया ये था, क्योंकि 1 डे मैंने बात की है, ठीक है। मैंने किया ये है कि ये टीस्पून आपको नज़र आ रही है, हाफ टी स्पून मैंने ली है चिया सीड की और हाफ टी स्पून ही मैंने ली अलसी की। तो रात भर तकरीबन 4 टेबल स्पून पानी के अंदर मैंने इसको सोक करके रख दिया, ठीक हो गया। अब सुबह आपने करना क्या है, ये आपके पास है गर्म पानी। गर्म पानी ऐसा कि बहुत गर्म नहीं, लेकिन नीम गर्म भी नहीं, नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म, ठीक है। जैसे हम चाय पीते, चाय से जैसे चाय थोड़ी सी ठंडी हो गई और हमने बड़ी बड़ी घूंट करके पी ली, इस तरीके से हमने करना ये है। अब इसको इतना, ठीक हो गया, इतना सा अलसी, देखिए अलसी भी आ गई आपके पास और चिया सीड भी आ गया। आपने करना ये है कि इसको इस तरीके से मिक्स करना है, ठीक हो गया। निहार मुंह आपने इसको
इनटेक इसका कर लेना है। हाँ, जिनका फैट ज़्यादा है तो वो ये करेंगे कि चंद ड्रॉप, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही, आपने अपने साथ ज़्यादती नहीं करनी, अपने मैदे को ख़राब नहीं करना, हमने उसको परफेक्ट करना है, ठीक है। हमने काम क्योंकि उसी से लेना है। ये देखें कि अगर मैं स्पून में डालूंगी तब भी आप लोगों को नज़र आएंगे, तकरीबन ये टीस्पून भी हाफ है। ड्रॉप कितने गए होंगे? 10-12, ठीक है। अब इसके अंदर सारा रस इसका बाकी है, आपने इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। और सुबह सुबह आपने सबसे पहला जो पानी पीना है वो ये वाला पानी, इसी तरीके से देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। आपने इसी तरीके से इस पानी का इंटेक करना है और कंटिन्यू करना है। गर्मी है, सर्दी है, अलसी की अगर आप तासीर की बात करें, थोड़ी सी इसकी तासीर गर्म होती है, तो सर्दियों में आपने गर्म पानी में लेना है। जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो आपने क्या करना है, इसको नॉर्मल टेम्परेचर जो पानी, ठंडा पानी नहीं, ठीक है, रूम टेम्परेचर वाला जो हमारा पानी होता है उसके अंदर आपने सोक करके इसको रात को सोक करके रखना है, फ्रिज में रख दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, फ्रिज में नहीं कह रही मैं, डेली आपने इसको, देखिए हाफ टी स्पून मैंने ली थी, उसमें से भी बच गई है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने सारी लेनी है। एक ये बच गई, ये आपने 1 गिलास असर के टाइम जब हल्की सी भूख होती है ना, स्नैक टाइम जो होता है, हल्की हल्की सी भूख होती, उसके अंदर आपने पहले चाय वगैरह लेने से पहले आपने ये पानी पी लेना है। इंशाल्लाह आपके घुटनों में, आपके टखनों में, आपकी जो नली जिसको हम बोलते हैं ना, जो पिंडली की हड्डी होती है, उसके अंदर दर्द होता है क्योंकि उसके अंदर खुश्की हो जाती है, हमारा जो फ्लूइड जो होता है वो कम हो जाता है। इंशाल्लाह इन कुदरती चीज़ों से आप बहाल हो जाएंगे। अगर आप अफोर्ड करते हैं सर्दियों में तो कम से कम हफ्ते में 1 बार यखनी आप ज़रूर पिया करें। किसी भी हड्डियों की यखनी पी लें, आप बड़े के गोश्त की यखनी पी लें, अगर अफोर्ड करते हैं तो आप बकरे की, अदरवाइज़ आप काले चने 1 मुट्ठी लेके आप उसकी यखनी पी लें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इधर बनाने का तरीका भी सिखाऊंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये करनी है कि आप ये जब पियेंगे, आपकी जो मैंने पहले बातें की हैं, सारा इंटरनल जब आपका अच्छा होगा तो एक्सटर्नल डेफिनेटली खूबसूरत नज़र आएगा। अगली चीज़ मैं आप लोगों के साथ एक और जाते जाते एक और बात शेयर करूंगी कि आपने करना यही है, इतनी सी ये लेनी है हाथ के अंदर, ठीक है। ये चिया सीड और अलसी दोनों हैं और इसके साथ इनकी जेल भी है। हाथ पे रखें, हाथ पे रख के मुँह के ऊपर भी और हाथ के ऊपर भी इस तरीके से आपने क्या करना है, अपने मुंह के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर, अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से, ये जब इसकी सारी जेल जब आपकी स्किन के अंदर चली जाएगी तो ये खुद ब खुद ड्राई होके ये सीड जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन जो है हाइड्रेट होगी इंशाल्लाह। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसलिए आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। और साथ में इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि जब आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये है कि दूसरे लोगों का भी भला होगा। देखिए, ये वो सस्ती सी चीज़ थी, जिन लोगों का ये क्वेश्चन आया था कि हम पंजीरी अफोर्ड नहीं करते तो हम क्या करें, तो आप लोग ये करें, ठीक है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छी सी रेमेडी के साथ फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।